नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द स्लिट विड्थ आर इन द रेशियो 1:9, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी इट मिनिमा टू दैट इट मैक्सिमा विल बी, कितना होगा मिनिमा और मैक्सिमा के बीच की इंटेंसिटी का रेशियो, हमें बस ये बताना है। तो देखो एक चीज आप ये समझो कि मेरे पास जो होता है इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ विड्थ होता है, और इंटेंसिटी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी होता है, या वेव में देख चुके थे। तो अगर आपको ये चीज मालूम है, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे साउंड वेव पढ़ रहे थे, तब आप ये देख चुके थे कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ मेरे पास विड्थ। विड्थ तो ये आपको उसमें पता चलेगा कि जितना विड्थ ओपन होगा उतनी इंटेंसिटी आती है। अब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये आप वेव में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्चुअल में मेरे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में विड्थ जो है उनका जो रेशियो है वो कितना है, मतलब I1 और I2 का जो रेशियो है वो एक्चुअल में कितना गिवन है हमारे पास, 1/9 रेशियो गिवन। कितना रेशियो गिवन है, 1/9 रेशियो गिवन है। तो आपको मालूम है कि I मैक्स का जितना वो विड्थ होगा उतना ही मेरे पास उसका रेशियो होगा। I मैक्स की जो वैल्यू मालूम है आपको, आपको मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 और इसका स्क्वायर, और I मिनिमम की जो वैल्यू मालूम है आपको एक्चुअल में वो मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ आई प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी माइनस ऑफ कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ I2। अब अगर आप देखो तो आपको इसका स्क्वायर रूट ऑफ मालूम होना चाहिए। तो अगर आप इधर स्क्वायर रूट करोगे तो आप इधर भी स्क्वायर रूट करते हुए चलो, तो आपको I1 बाय ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ I1 बाय ऑफ I2 की जो वैल्यू होती है वो 1 बाय ऑफ कितनी हो रही है, 3 हो रही है। तो आपको मैक्सिमम और कैसा देन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा दैट एट मैक्सिमा विल बी बोला है, ठीक है। तो मिनिमा और मैक्सिमा के बीच का रेशियो निकालना है, तो पहले हम मैक्सिमा मिनिमा के बीच का निकाल लेते हैं, फिर मिनिमा मैक्सिमा कर लेंगे। तो यहाँ पर से I2 की वैल्यू स्क्वायर रूट I2 को अगर मैं कॉमन लिया तो ये मेरे पास लास्ट में कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ I1 अपॉन ऑफ I2 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, और दूसरे साइड से अगर मैं ये भी स्क्वायर होता है, यहाँ से भी आई स्क्वायर रूट I2 को कॉमन लिया तो ये I2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ I1 अपॉन ऑफ I2 माइनस ऑफ 1 हो गया, I2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1/3 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, और इधर से कितना हुआ 1/3 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। ये I मैक्स अपॉन ऑफ I मिनिमम का जो रेशियो होगा वो 3 + 1 मतलब कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, और ये 3 माइनस ऑफ 1 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो मतलब ये कैंसिल, ये 4 हो गया। तो I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम पूछा है, तो आपके पास ये कितना हो गया 1/4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 5 का जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।